एवरीवन, ओम नमः शिवाय सभी को। आज के मैं व्लॉग में आपको दिखाऊंगी दक्ष और पैनी की जो बॉन्डिंग है। मतलब पैनी ऐसी है, अगर मैं आसपास दक्ष के नहीं होंगी तब भी वो दक्ष के आसपास रहती है। ये देखो, आप दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे गार्डन में खेल रहे हैं। इन दोनों का जो सबसे जो सेम जो जगह है ना खेलने कूदने की, वो है गार्डन, पैनी की भी और दक्ष की भी। पैनी इसके पास ही रहती है। देखो, मैं अभी यहाँ पे नहीं थी, मैं अंदर से आई हूँ और ये दक्ष के पास में है। देखो पैनी, इन दोनों की बॉन्डिंग। पैनी दक्ष कुछ कह रहा है आपसे, पता है आपको? दोनों मतलब ना हमेशा साथ में खेलते हैं, मस्ती करते हैं। और ये तो पैनी को बहुत बार ऐसा करता है कि इसको पप पप करके, मतलब हिट इसको बहुत सारा मारता भी रहता है, बट फिर भी पैनी कुछ नहीं कहती है ऐसे। ये देखो, अभी भी दक्षी गार्डन में लगा हुआ है और इनको ये ऐसे कर रहा था। देखो ये कैसे खोद रहा था ये थोड़ी देर पहले। दक्षी आप गिर जाओगे, दक्षी आ जाओ वापस, गिर जाओगे। गिर गए, आओ चलो वापस। देखो फ्लावर देखने गया है, एक फ्लावर मुझे देता है, एक पैनी को देता है। पैनी ले ले फ्लावर, तेरे लिए फ्लावर लेके आया दक्षी, तेरा दोस्त फ्लावर लेके आया भाई। मेरे दोनों बच्चे बड़े खुश रहते हैं एक साथ में। पहले हमारे घर में पैनी आई थी, जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब आई थी। बट इस पैनी को हम सब ना बच्चे की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि इसने सच में सबको बहुत प्यार किया है। कर दो, एक और कर दो। इसको जैसे बोलेंगे ना पैनी को पानी कर दो, पैनी को पानी पक्का करेगा। ये देखो दोनों की मस्तियाँ, खेल रहे हैं। हाँ, दोनों बॉल से भी खेलते हैं, फिर दोनों बॉल के लिए लड़ते भी हैं, क्योंकि पैनी को बॉल पर पसंद है ना, दक्ष और दक्षु को भी पसंद है, तो दोनों बॉल के लिए लड़ते भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। पैनी को खुजली कर रहा है, पैनी नो, इसको प्यार कर रहा है पैनी को। ये ऐसे ही प्यार करता है ये। पैनी 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 पैनी, बेचारी कुछ नहीं बोलती है इसको पैनी। पैनी मुझे दो फटाफट से लाके, पैनी मुझे फटाफट से दो। पैनी काटना नहीं, आगी मैं तुझे बताऊँ आगी। इसने प्लास्टिक का कोई बॉक्स लिया, काट लिया है, इसको डांट रहे तो शांत होगी। पैनी दो, मुझे दो, हाँ मुझे दो, मुझे दो पैनी। काटना नहीं बेटा, नहीं काटना दक्षी। पैनी पैनी गंदी बात, नो दो मुझे। डांटने पे ना शांत हो जाती है। दोनों खुश रहते एक साथ में। मतलब ये कहते हैं ना, जानवर है जो होता है वो बहुत प्यार करता है अपने मालिक से, सब वो सच है। वो पैनी सबसे ज़्यादा प्यार ना दक्ष को करती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान भी इसका वही रखती है। जब मैं नहीं होती ना दक्ष के आसपास, तो पैनी होती है, वो ध्यान रखती है। वो मतलब उसको ऐसे रखती है जैसे उसको छोटा भाई है, वैसे ध्यान रखती है। मतलब लोग ना सही कहते हैं, अगर आप जानवर को प्यार दोगे ना तो वो आपको मतलब ना लास्ट एंडिंग तक, जब तक वो मरता नहीं तब तक वो आपको प्यार ही देगा। और हमारी पैनी सच में ऐसी है। जब वो छोटी सी थी ना, मतलब हमारे साथ ही सोती थी, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी वो मेरे साथ ही सोती थी। उसको शायद महसूस होता होगा कि बेबी है, और उसके होने के बाद भी सबसे ज़्यादा प्यार वो पैनी ही करती है दक्षी को। जानवर नहीं है ये भी ना एक इंसान से अच्छा दोस्त है हमारा। मुझे लगता है ये जो जानवर होते हैं ना वो इंसान से अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सच में दिल से प्यार करते हैं। इसे खिलाई, इसकी ये पैनी का टॉय है, इसे खिला मुझे। जंप करवा, 1 2 3 गो पैनी। वो देखो अब फटाफट से लेके आएगी, लेकिन देगी नहीं हाथ में। देखा, पैनी मुझे दे दे, मैं फिर से खिलाऊंगी तेरे को, ये दे मुझे दो। हाँ दिखाएगी लेकिन देगी नहीं, शैतान सी पैनी। देखना अब दोनों लड़ाई करेंगे आपस में। इसको भी वही चीज़ चाहिए जो पैनी को चाहिए, और पैनी को भी वो चीज़ चाहिए जो दक्ष के पास में होती है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। जब देखो ये प्यार भी खूब करते हैं, ऐसा नहीं है। शायद इनको लगता है दोनों हम छोटे हैं, इसलिए दोनों एक साथ में ही रहते हैं। ओए ओए, दे दे भाई से, दे दे। ये पैनी देगी नहीं, तू दे दे उसको। ये पैनी का टॉय, इसलिए पैनी देगी नहीं बिल्कुल भी। ये पैनी के खेलने के लिए वो नहीं देगी बेटा, उसको पैनी का टॉय है वो नहीं देगी बेटा, उसका टॉय है ना। अच्छा दे दे पैनी दे दे बेटा, दे दो। थोड़ा एक्टिंग कर रहा है भी लेने के लिए। अच्छा देखो, 1 दोनों को अभी ये दोनों को ये टॉय चाहिए, लेकिन मैं दोनों को किसी को नहीं दे रही अब। अभी पैनी फेंकती। 1 2 3 गो।
वो गया, अब इधर ही भागेगा कि मेरे को भी चाहिए ये। हाँ दे, मेरे को दे ना, दे दो। नहीं देगी, बस लेके जरूर आएगी, देगी नहीं लेकिन। खेलना है तूने क्या? हाँ जी, क्या हो रहा है ये? बस ये ऐसे घास में आके लेट जाता है, मिट्टी में ऐसे खेलता है, इसको अच्छा लग रहा है। पेनी, अपने भाई को टॉय नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? टॉय से खेलना है, लड़ना भी है। अब ये फेंक रही है कि अभी लेके आएगी। इसने मुझे कॉपी किया, जैसे मम्मी फेंक रही थी फटाफट से फेंका कि पेनी उठा के टॉय लेके आएगी। बस बेटे, बस 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 बस, नो नो। हाँ जी, हाँ जी, अब उसके पास ही जाएगा, इधर जाना इसने उसके पास ही है। अभी मिट्टी भरने आया लगता है, हाँ मिट्टी भर रहा है। अब वो अपने टॉय लेके बैठ गई। बस जब पेनी ना मिट्टी खोद रही तब दक्ष भी वहाँ पे जाके मिट्टी खोदता है, बहुत बार ऐसा भी होता है। कभी खोदेगी ना तब मैं दिखाऊंगी दोनों का। एकदम से मैं किचन में काम कर रही थी तो ये लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। मेरी देखो पेनी खोद रही है अभी। ये थी मेरी पेनी और मेरी दक्ष की क्यूट सी बॉन्डिंग। आप बताना कैसी लगी। मुझे लगता है सबसे प्योर जो बॉन्डिंग होती है ना एक जानवर और एक मतलब बच्चे की होती है, क्योंकि ये कुछ दिखावा नहीं होता है, सब रियल होता है। तो ये दोनों के एक्चुअल में बॉन्डिंग जो मैंने आपको दिखाई है, क्योंकि इन दोनों को आपके एक दूसरे की भाषा समझ में तो आती नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये फीलिंग दिल की समझ जाती है, दिल से कनेक्टेड है ये दोनों। तो ये भी बोलेंगे कि आप छोटे से बच्चे को एक डॉगी के साथ रखते हो हैं कि उन लोगों के लिए कि यार डॉग, मुझे पता है कि उनके बाल सही नहीं होते बच्चे के लिए, और बहुत डॉग्स जो है चाट देते, जो सलाइवा अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। लेकिन बस आप उसके बच्चे के ना आसपास रहो, डॉगी के आसपास रहो और देखते रहो, कुछ वो गलत मतलब काटे ना या कुछ चाटे ना। वैसे को डॉग्स कुछ नहीं बोलते हैं, जब तक आप उन्हें सामने से नहीं छेड़ोगे ना वो कुछ नहीं कहते हैं। और वो प्यार जो करते हैं वो पूंछ हिला के करते हैं, देखा आपने, या फिर आपके पास आके बैठ जाएंगे। तो मुझे लगता है यार बच्चे को ऐसे अवॉइड नहीं करना चाहिए डॉग्स के पास में, क्योंकि वो खेलते हैं और वो दोनों बच्चे ही होते हैं। बस आप ध्यान रखो, दोनों के आसपास रहो, बच्चे के भी और अपने डॉग के भी। इससे क्या है, इससे आपको डर नहीं रहेगा कि कुछ मतलब गलती से बाय चांस या डॉग ने कुछ चाट लिया या उसको बच्चे कुछ कर काट कूट लिया, उस टाइम के लिए आप साथ साथ रहो बच्चे के। बाकी वो कुछ नहीं बोलते हैं, साथ में खेलते हैं। इतना वैसे डॉगी को भी पता होता है ये मेरे घर का मेम्बर, तो वो कुछ नहीं कहता। यार देखो पता क्या है, जब हम ना किसी डॉग को स्टार्टिंग से मतलब बच्चा जब होता है डॉग, हम स्टार्टिंग से उसे घर में पालते हैं ना, तो उसको पता चल जाता है ये मेरा घर है, ये मेरे घर के लोग हैं। तो डॉग ने ऐसे कुछ नहीं कहता है। तो ऐसी है, मतलब हमने जैसे पैनी को भी ऐसे स्टार्टिंग से पाला है। जब से बच्ची थी, वो 1 महीने की थी जब हम उसको अपने घर में लेके आए थे, तब से उसे हमने पाला, अपने पास आया, खिलाया। तो वो समझ चुकी है कि ये घर का मेम्बर, सब घर के मेम्बर है। ये बच्चा जो आया नया वो भी घर का मेम्बर है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके मतलब बच्चे को खा लेगी या ऐसे कर लेगी। वो कुछ 10% केसेस में होता है कि जहाँ पे वो काट लेती है। जब डॉग में तरीका होता है कि ना कि वो अपने मालिक को या जिससे प्यार करती है उसको, उसका फेस को चाट कर उसको प्यार करती है। लेकिन ठीक है, अगर हम पूरा टाइम ध्यान देंगे, साथ में रहेंगे, तो ऐसा वो नहीं करती है। तक आप डॉग्स को परेशान नहीं करोगे, उसको प्यार से रखोगे, प्यार करोगे, तो वो आपको प्यार ही देगा, वो आपको काटेगा नहीं कभी भी। कुछ कोई भी हो, चाहे जानवर हो इंसान हो, जब तक आप सामने से हिट नहीं करोगे किसी को या किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाओगे, वो आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाता है। तो ऐसा ही है। और डॉग्स तो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, जबकि मैंने पहले कभी डॉग अपने घर में नहीं रखे थे। कि मेरा मेरी फ़र्स्ट है पैनी, जो है हमारी जो पेट है। और ये इतनी अच्छी है ना, मतलब ये थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है कि इसको हर टाइम ना कुछ खुराफात, मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ करना है। मतलब ये शांति से बैठ नहीं सकती, अभी तो शांति से बैठी हुई है। वैसे घर पे बहुत मस्ती करती है ये, वो लेकिन काटती नहीं है। बस ये है कि इसको खेलना होता है पूरा टाइम। कभी बॉल उठा के लेके आएगी कि मुझे साथ में बॉल के साथ खेलो, ऐसी सी है। और सोना बस हमेशा हमारे साथ में होता है, या तो मेरे साथ या मम्मी के साथ या इसके दक्ष के पापा के साथ या दक्षु के साथ। मतलब लेट जाएगी, कुछ नहीं बोलेगी। इसको बस होता है कि मुझे ये मेरे घर के मेम्बर है, ये मेरे परिवार है, ये मेरे साथ रहे पूरे टाइम और सब एक साथ रहे। तो अगर सोचो ये जानवरों की चीज़ समझ सकती है, तो ये क्यों काटेगी किसी बच्चे को या किसी को मतलब नुकसान क्यों पहुंचाएगी। इसको बस प्यार चाहिए होता है। तो अपने बच्चे को खुल के खेलने दो। हाँ बस ध्यान रखो कि बच्चा और डॉग्स के जो थोड़ा सा जो लिमिट होती है, मतलब जो डॉग्स का सलाइवा होता है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए।
बस थोड़ा वो ध्यान रखो कि डॉग्स जो है बेबी के फेस को ना चाटे या उसके हाथ वगैरह ना चाटे। अगर बाय चांस चाट लेते तो कोई बात नहीं, आप क्लीन कर दो, हम कर दो, मतलब बार बार क्लीन कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन हाँ, बच्चा खुश रहेगा, क्योंकि बच्चा जो है बहुत ही कहते हैं ना, मासूम होते हैं, कच्चे होते हैं ना बच्चे। जैसे बनाओगे, जैसे ढालोगे वैसे बनेंगे। अगर आप उसे डॉग अपने एनिमल से प्यार करना सिखाओगे, मतलब कि आप इसको बाहर का दिखाना स्टार्ट करोगे या एक अच्छा बॉन्ड दिखाओगे, तो वो वैसे ही समझेगा, वह उतना ही प्यार करेगा बाहर की डॉगी को। जो स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उनको मतलब कोई प्यार मिल नहीं पाता है, वो बेचारे भूखे भी रहते हैं, तो इस वजह से क्या वो काट लेते हैं जब उनको कुछ मतलब कोई उनको हिट करता है, कुछ भी होता है। लेकिन जो हमारे घर के पेट होते हैं ना, उनको हम प्यार देते हैं, उनको पालते हैं, उनको सिखाते हैं चीज़ें, तो वो कभी हिट आपको काटेंगे नहीं। वैसे कम मैक्सिमम तो काटेंगे नहीं, कुछ परसेंट होते हैं जो काटते, क्योंकि कुछ ब्रीड ऐसी होती है जो काटने वाली होती हैं। लेकिन हमारी जो बीगल ब्रीड है पैनी, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। तो इसलिए मैं दक्ष को खूब खेलने देती हूँ। मुझे बस ये है कि ये खेले और पैनी भी खेले। हाँ, बस मैं ध्यान ज़रूर रखती दोनों का। आपको मेरी पैनी और दक्ष की बॉन्डिंग अच्छी लगी हो, रियल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में उनकी मस्तियों के साथ। बाय बाय। ओम नमः शिवाय।